हेलो, ए वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच आया हूँ बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का पहला लेक्चर लेकर के, है ना। इस लेक्चर के अंतर्गत हम सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी कहाँ से आया, किस वर्ड से आया है ना। बायोलॉजी का डिफिनेशन जानेंगे, सिंपल डिफिनेशन जानेंगे, कॉमन डिफिनेशन जानेंगे, जिसको आप नींद में भी रहिएगा ना तो कहेगा बायोलॉजी क्या होता है, तो आप उसको नींद में रहिएगा फिर भी बोलिएगा तो सही होगा। तो ऐसा डिफिनेशन जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा जो बेसिक का जो है सिर्फ यहीं तक रहेगा हमारा, ये कि बायोलॉजी का जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसको जानना है ना। बायोलॉजी जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड है इसको जानना है। फिर उसके बाद हम चलेंगे जो इसका चैप्टर है ना, उस चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम ये देखते हैं, आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक मतलब टॉपिक नहीं, ये चैप्टर है, बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो है हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज, है ना, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है सबसे पहले अभी हम ये जानेंगे। तो उसके बाद बायोलॉजी जो वर्ड होता है ना, ये जो होता है ग्रीक, है ना, ग्रीक लैंग्वेज से क्या होता है, उत्पन्न होता है। बायोलॉजी जो होता है ना, ये ग्रीक भाषा से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो अब इसमें हम क्या जानते हैं, अब इसमें हम ये जानते हैं जो बायोलॉजी होता है ना, ये बायोलॉजी जो होता है, तो इस बायोलॉजी में जो ये जो दो वर्ड होता है ना, ये अलग इसका कैटेगरी, है ना। तो इसका जो होता है ना, इसमें बायोलॉजी जो होता है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला क्या आता है, बायो, और दूसरा आता है लोगोस। दूसरा क्या आता है, लोगोस, है ना। तो ये ही दो ग्रीक वर्ड है जिससे बायोलॉजी बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द क्या हुआ है, बना हुआ है। तो बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, कि बायो का मतलब होता है कि लाइफ, क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना। इसका मतलब होता है लाइफ, है ना। उसके बाद लोगोस का मतलब क्या होता है, तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। तो अब इससे हम सिंपल डिफिनेशन बनाएंगे, ऐसा डिफिनेशन बनाएंगे जिसको आप नींद में भी रहिएगा ना तो आपको पूछेगा अरे बायोलॉजी क्या होता है रे, तो आप नींद में भी रहिएगा ना तो फिर भी आप बोल दीजिएगा, है ना, कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हाँ हाँ, सिंपल सिंपल रखिए ना जी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्योंकि हम क्लास 11th का सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, और हम जो अब फिर से इसका बायोलॉजी का जो है व्याख्या करके, मतलब इससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे कहीं सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा कि बायोलॉजी क्या होता है ना। तो इसीलिए एक नॉलेज के लिए हम क्या बता दिए, सिंपल डिफिनेशन बता दिए हैं, जो आप कहीं भी रहिएगा ना तो आप मतलब नहीं भूलिएगा इस सबको, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, है ना। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, है ना। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल डिफिनेशन हो गया, है ना। या फिर इसको हम इसका और भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, है ना। तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत जो होता है लिविंग का भी स्टडी करते हैं और नॉन लिविंग का भी स्टडी करते हैं ना। तो अब इसमें देखते हैं कि और एक लिख लेते हैं, वो भी हम लिख के लेते हैं, दूसरा जो इसका हम क्या बोलते थे, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक मिनट, एक मिनट ना, स्टडी ऑफ लिविंग, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, ये हमारा सिंपल से वेरी वेरी सिंपल ये दो डिफिनेशन हो गया, है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ना, ये इसके अंतर्गत एक आता है लिविंग थिंग आता है, और एक आता है ना, नॉन लिविंग थिंग, है ना। थिंग इसमें दो आता है। तो लिविंग थिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो हम मुंह से बोल देते हैं आपको, है ना। आप उसको यदि आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक बात है, ये मतलब हर एक को इसका नॉलेज होना ही चाहिए, है ना। तो लिविंग के अंतर्गत क्या आता है, तो लिविंग के अंतर्गत आता है, मान के चलिए ऐसे मतलब ऐसे जीव जंतु आते हैं जो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, है ना। मतलब नॉन लिविंग के अंतर्गत क्या आते हैं, तो उसमें ऐसे आते हैं जो क्या होते हैं, जीवित नहीं होते, है ना। तो जो अब इसमें कुछ कॉमन जो होता है, डिफरेंसेस होता है, वो हम जान लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। लिविंग क्या होता है, जो लिविंग थिंग होता है ना, वो क्या करता है, वो ग्रोथ करता है ना। मतलब वो अपने अंदर वृद्धि विकास करता है। जैसे अपना लोग क्या हो गए, जीवित प्राणी हो गए, क्या अपना लोग का वृद्धि होता है, विकास होता है ना, अपना लोग लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं ना जी। अपने लोग के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ना, अपने लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ना। ये सब क्या होता है, ये सब लिविंग का क्या होता है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या करेक्टर्स होता है, ये सब इसका क्या होता है, पहचान होता है। अब नॉन लिविंग जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग जो होता है वो जो होता है ग्रोथ नहीं करता है,
है ना, केमिकल रिएक्शन उसके अंतर्गत नहीं होता है ना, वो मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं करता है। तो ये सब छोटा-छोटा क्या हो गया, ये सब पॉइंट हो गया, है ना, जो उतना मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए हम बताए, है ना। तो अब चलते हैं, जो बायोलॉजी होता है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब वो दोनों पार्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वही दोनों पार्ट है, उसके उसी दोनों पार्ट के अंतर्गत क्या होते हैं, हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की पूछने के पूछे जाते हैं यार, पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम वो 2 पार्ट का नाम लिखते हैं। तो अब जो होता है, क्या आपको दिख रहा है ना ये? 1 सेकंड मैं विजुअल कर लूँ। हाँ, तो अब क्या है, तो अब वहाँ तक तो हम देख लिया। अब उसके बाद जानते हैं कि बायोलॉजी जो होता है ना, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अब हम दोनों पार्ट को देखते हैं, है ना? ये जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चेन फाड़ लेते हैं, चेन क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, है ना? ये हो गया, आपको एरो डाल देते हैं, ये क्या हो गया, एरो हो गया। अब ना इसका जो एक पार्ट होता है, जिसको कहते हैं जूलॉजी, है ना? एक पार्ट हो गया, इसको कहते हैं जूलॉजी, है ना? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है, इसको कहते हैं बॉटनी। दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, जिसको हम अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जीव विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो अब चलते हैं, जूलॉजी क्या होता है। तो जूलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि जूलॉजी में हम सब नाम से क्या है, जू, है ना, आप लोग जूलॉजी नाम से फेमस है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये जूलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बोटनी में क्या होता है, तो बोटनी में जो होता है ना, इसमें पेड़ पौधे का, है ना, चाहे वो छोटा हो, चाहे, है ना, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी पौधा होता है ना, सब पौधे के, है ना, या सब प्लांट के, है ना, जितने भी है, सब का स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, वह बोटनी के अंतर्गत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, मतलब क्लास 6 7, हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली, हाँ, वही वही सब क्लास चीज का ये, मतलब ये वही सब क्लास का ये सब बात हम क्या कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जूलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल डिफिनेशन, है ना, जो कि पता होना चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए, जो इस अपने स्टूडेंट के लाइफ में हो, उसको तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये सबसे सिंपल डिफिनेशन होता है ना। तो अब हम जो है ना, आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी का, है ना, जूलॉजी क्लास 11th का जो जूलॉजी है ना, बायोलॉजी का ही जो टॉपिक है जूलॉजी, है ना। तो यही जूलॉजी का जो है ना, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। और वो चैप्टर को हम इस तरह पढ़ाएंगे, इस तरह पढ़ाएंगे कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप पूरे अच्छे तरह से उसको समझ लीजिएगा, है ना। तो उसको आज हम क्या करेंगे, आज क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है ना, जिसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ओके। तो दोस्तों, हम क्या किए, जो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, जूलॉजी का क्लास 11th के जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत, है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब आता है ना, तो उसमें क्या आता है, एनिमल टिश्यू आता है ना, कॉकरोच आता है और फ्रॉग आता है। तो ये 3 टॉपिक जो होता है ना, इसी 3 टॉपिक से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना होती है। यदि क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछता है, तो बस यही 3 टॉपिक से पूछेगा, जिसमें से पहला टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू, दूसरा है कॉकरोच और तीसरा है फ्रॉग, है ना। तो दोस्तों, आज हम एनिमल टिश्यू का अध्ययन को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हेडिंग को क्या, टॉपिक को लिख लेते हैं, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से पहला टॉपिक क्या है, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। दूसरा टॉपिक है कॉकरोच। और तीसरा टॉपिक है फ्रॉग। तो दोस्तों, यही 3 टॉपिक है, यही 3 टॉपिक का स्टडी हम पूरे चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। होल चैप्टर में हमको यही 3 टॉपिक को पढ़ना है। तो अब सबसे पहला जो इसका टॉपिक है ना, एनिमल टिश्यू, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या डालते हैं, पहला टॉपिक का हेडिंग डालते हैं, दैट इज एनिमल टिश्यू।
है ना। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं इसको अच्छे से, है ना, एनिमल टिश्यू। ओके, हम ये क्या किए, हेडिंग डाल दिए। तो दोस्तों मेरा एक खासियत है कि हम किसी भी चीज को, है ना, डायग्राम के थ्रू पहले उसको हम एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से, फिर उसके बाद हम उसी डायग्राम के बेसिस पे हम डिफिनेशन बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या है ना। तो लेकिन उसको हम डायग्राम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, डायग्राम बनाते हैं ना। आप लोग फोकस कीजिएगा, है ना। हम बहुत ही स्लो और बहुत ही सॉफ्टली वे में हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, रफ्तार होगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आज पहला क्लास है ना। तो आज हम एनिमल टिश्यू का क्या करते हैं, डायग्राम को हम बनाते हैं। फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। तो दोस्तों हम सपोज डेट हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल हो गया, ये भी सेल हो गया, है ना, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और बना लेते हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है ना। तो दोस्तों हम क्या बोले, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेल है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, ये सब सेल है ना। तो जब सेल हो गया ये सब, है ना, तो ये सब पूरे क्या होता है, तो ये पूरे एनिमल, है ना, टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू। अब कैसे होता है एनिमल टिश्यू, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये क्या है, ये सेल है ना। तो हम मान के चलते हैं, ये एक सेल हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार, सपोज पाँच छह सात आठ, हम सपोज हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ चार साल मतलब चार ही सेल का नाम लिखे, लेकिन आप मान के चलते हैं ये पांच हो गया, छह सात, लेकिन हम नाम लिखे हैं चार का, चार का। तो दोस्तों ये सेल जो है ना, ये सेल जो आपको दिख रहा है, इस सेल के बीच में ये सब जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इस खाली जगह का भी तो कुछ नाम होगा ना। इसमें तो ना पढ़ा होगा ये ढक्कन तरह, नहीं, इसका भी नाम है। तो दोस्तों इसका क्या नाम है, तो इसको हम कहते हैं, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। लिख लेते हैं ना, इंटर, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा होगा तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि आज पहला क्लास है इसी कारण, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम भी प्रयास करेंगे और इसको बेहतरीन करने का, और आप भी प्रयास कीजिएगा समझने का, तो पक्का समझ में आएगा। यदि आप नहीं कीजिएगा प्रयास समझने का, तब तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों अभी सेल जो है, इस सेल के बीच में जो हम जो कुछ भी इसमें क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बीच में हम क्या किए, फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलिएगा कि भैया ये बीच में जो फिलअप किए हैं ये क्या भरे हैं, अपने मन से कुछ तो नहीं। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ब्रो, इसके बीच में जो है ना, ये दो सेल है, इसके बीच में जो खाली जगह है, तो आप मान के चलिए कोई भी जो खाली जगह होता है, चाहे आपके घर के ही अंदर कुछ खाली जगह हो, तो क्या आप उसे खाली रखना पसंद करोगे, नहीं, आप उसे फिलअप करना पसंद करोगे जी। तो ठीक उसी प्रकार जो ये दो सेल के बीच का जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह में क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, या फिर उसको हम सब्सट्रांस भी बोलते हैं, है ना, इंटरसेलुलर सब्सट्रांस भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ये दोनों सेल के बीच होता है। तो इसका हम नाम को क्या करते हैं, नोट कर देते हैं इस पे, ताकि आपको भी बनाने में थोड़ा अच्छा रहे, सुविधा रहे। तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इंटरसेलुलर सब्सट्रांस बोलते हैं, है ना, लिख देते हैं। ये हम क्या किए, इसका नाम को यहाँ हम नोट अप कर दिए, है ना, नोट कर दिए इसके नाम को, है ना। तो दोस्तों अब हम ये पूरे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमको इसका डिफिनेशन क्या करना, तैयार करना है। तो दोस्तों ये जो सेल है ना, ये सब सेल मिल करके क्या करता है, किसी सिमिलर, है ना, कोई स्पेसिफिक, है ना, फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सपोज दैट हम आपको एग्जांपल लेते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, पक्का समझ में आएगा, क्योंकि हम मतलब ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, हम ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है ना। ऐसा ना कि पढ़ाई को आसान बनाने के चक्कर में हम एनसीईआरटी को भूल जाए, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल होगा, है ना, जिससे क्या होगा, आप उसको समझ भी जाइएगा, क्योंकि ये सब क्या कॉमन बोलचाल की भाषा में ये सब वर्ड बोले जाते हैं, है ना, जो कि मैक्सिमम को मालूम होता है कि इसका मतलब क्या होता है। भले ही वो हिंदी ना जाने, लेकिन इसका अर्थ समझ जाता है वो कंप्लीट, मतलब पूरा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका समझते हैं स्पेसिफिक, है ना, फंक्शन क्या होता है। तो मान के चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, हम यही बोल देते हैं कि मान के चलिए ये सेल हो गया, है ना, ठीक, ये सेल जो हो गया, ये सेल क्या करता है, डाइजेशन करता है ना, ये सेल रिस्पिरेशन करता है, ये सेल रिप्रोडक्शन करता है ना, और ये सेल क्या करता है,
मतलब ये सेल क्या करता है, मान लीजिए कि मतलब वो लीवर, मतलब मान के चलिए कि वो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, कुछ मान लीजिए, है ना। तो ये सेल मिल करके, है ना, किसी स्पेसिफिक, मतलब ये सब सेल मिल करके जो भी कुछ काम कर रहा है वो सब किसके अंतर्गत आता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, है ना। मान के चलिए ये डाइजेस्टिव सेल हो गया, है ना, मतलब मान के चलिए, हाँ, डाइजेस्टिव सेल हो गया, है ना। ये सब जितने भी होता है ना, सब किसके अंतर्गत आता है, मतलब कोई भी सेल जो होता है ना वो मिल करके क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो अब इसका हम डिफिनेशन बनाते हैं। तो डिफिनेशन में सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो हम ये क्या है, ये सब सिमिलर सेल है, क्या है, सिमिलर सेल है, डिसिमिलर नहीं, सिमिलर, है ना। तो ये सब सेल का ग्रुप है, क्या एगो है, नहीं, क्या दो है, नहीं। जब एगो दुगुना है तो क्या ग्रुप में है? हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे डिफिनेशन में, उसको हम पहले बोल देते हैं, फिर इसको हम इसको यहाँ रिटर्न करेंगे। तो इसको हम पहले डिफिनेशन जो बनाएंगे, ए ग्रुप ऑफ, है ना, सिमिलर सेल अलोंग विथ, है ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म, है ना, ए स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जो कहना है। ये हम अब इसको नोट कर देते हैं, हम बोल दिए। अब लिखते हैं यहाँ, है ना, ए ग्रुप ऑफ सेल, है ना, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल, है ना, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल, है ना, विथ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है कभी काल, है ना। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, है ना, along with, along with, इसी सब को कहते हैं प्रिंटिंग स्पेस, समझे। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance, है ना, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance, है ना, that perform, that perform a specific function is called tissue। तो दोस्तों ये इसका डिफिनेशन हो गया, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफिनेशन याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि हम बहुत धीरे 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 आपको करके हम बताए हैं। और इसको हम एक बार पहले बोले, फिर इसको लिखे, लिखने के टाइम भी एक बार नहीं कई बार इसको हम रिपीट किए। तो हमको लगता है कि ये आपको याद हो गया होगा, है ना। अब चलते हैं कि इसके अंतर्गत जो ये आया इंटरसेलर स्पेस, इंटरसेलर मैट्रिक्स, इसको भी हम, इसका भी डिफिनेशन के तौर पे हम इसको लिख देते हैं ना। तो हम इंटरसेलर स्पेस किसको कहते हैं, तो दोस्तों ये जो दो सेल है, दो सेल के बीच के जो खाली जगह होता है ना, उसी को हम इंटरसेलर स्पेस कहते हैं हिंदी में, है ना। इतना स्लो बता रहे हैं कि आप चाहिएगा, आप जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो यदि क्या होता है कि मैक्सिमम हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है ना, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट में, है ना, बहुत डिफरेंट होता है। मान के चलिए जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आता है और पहली बार वो इंग्लिश को देखता है तो बोलता है बाप रे बाप, तो खाली इंग्लिश में लिखल छो, है ना। तो वो नहीं करना है ना, हम आपको इसी कारण जो होता है आपको हम हिंदी बोलते जा रहे हैं, ताकि आप जो है हिंदी में खुद से आप उसको लिख पाइएगा, है ना। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना तो मतलब आसान नहीं होगा, इतना बहुत टाइम इन्वॉल्व होगा। इसी कारण हम सिर्फ उसको इंग्लिश में हम बताते जाएंगे, और उसको हम हिंदी में अपने से हम क्या करेंगे, उसको बोल देंगे। जिसको हिंदी मीडियम का होगा तो आप हिंदी में लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो अब जो है दो सेल के बीच के जो खाली जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, है ना। द स्पेस बिटवीन टू सेल, सॉरी, इसी सब को कहते हैं प्रिंटिंग मिस्प्लेट, है ना। प्रिंटिंग, मान के चलिए हम बोले सही लेकिन लिखा गया गलत, इसको कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इसको देखिए, तो है ना, स्पेस बिटवीन, है ना, द स्पेस बिटवीन टू सेल, स्पेस बिटवीन, बिटवीन को हम आगे चल करके ऐसे लिखेंगे, है ना, बिटवीन टू सेल, द स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, है ना, स्पेस, है ना। तो इसका हम डिफिनेशन लिख दिया, अब इसका लिखते हैं, है ना। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, तो दो सेल के बीच में जो भी कुछ मटेरियल भरा हुआ रहता है उस मटेरियल को हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, द मटेरियल, द मटेरियल filled between
टू सेल is called is called intercellular is called intercellular है ना मैट्रिक्स है ना, इसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर सब्सटेंस। दोस्तों ये सब जो हम घुमा करके लिखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको स्पेलिंग बोल देते हैं INTER, है ना, CELLULA है, ये क्या है, AR, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता क्या है कि जब कभी लिखते हैं ना, तो लिखने के समय जो होता है ना, जो पेन जो चलता है वो ऑटोमेटिक वो वर्ड को अपने आप जो है ना लिखते जाता है। हम अपने ब्रेन से जो है ना, मतलब अपने आप, मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया है ना कि वो अपने आप को लिखा जाता है ना। तो इसीलिए ना समझ में आया तो हम उसका स्पेल हम कर दिए, है ना। तो अब देखते हैं अब क्या होता है, अब आगे की क्या प्लानिंग है। तो आगे का ये बात यह है कि ये जितने भी सेल होता है ना, ये, हाँ ये जो हम बनाए हुए है ना, ये जितने भी सेल होता है सबका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या बोले, हाँ यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना दूर में जितना कुछ भी हुआ है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन और क्या होता है, सिमिलर, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक मिनट, यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है ये, तो हम यहाँ लिखते हैं, ओके, देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन आर सिमिलर। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन क्या होता है, ऐसे सेल का क्या होता है, सिमिलर होता है ना। तो दोस्तों अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब इससे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इससे क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये तो आपको इसका बेसिक नॉलेज दिए है ना। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे कि टिश्यू का निर्माण कैसे होता है ना। टिश्यू का निर्माण कैसे होता है ना, टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो वो सब अभी हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि किसी को लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसको हम अभी क्या करेंगे, इरेज करेंगे। हाँ दोस्तों एक बात ये है कि आप ये कभी मत सोचिएगा कि मतलब ये कहीं से, है ना, कहीं से भी मतलब ये छोड़ छोड़ करके पढ़ाई होगा, नहीं, छोड़ छोड़ के कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा। आपको मतलब क्या होगा, आपको सीरियली जो है ना हम आपको लेके चलेंगे चैप्टर के साथ, है ना। सब हर एक वीडियो का जो है पार्ट बाय पार्ट हम डाल देंगे, हर एक चैप्टर का, और उसका जो है हर एक का जो है ना हम सीरीज जो है अलग अलग कर देंगे, है ना। तो इसीलिए आप यदि नोट बनाना चाहिएगा तो आप नोट भी बना सकते हैं, है ना। इसमें आपको कोई भी टॉपिक में कैंची नहीं मारा जाएगा, है ना। कैंची, हाँ, जिसको बोलते हैं छोड़ छाड़ करके भागना, वो नहीं होगा। आपको हम क्या करेंगे, सीरियली और हर एक टॉपिक को हम आपको बताएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद क्या होगा, हम आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, है ना। ओके, तो वेट कीजिएगा थोड़ा, है ना दोस्तों। अब इसको हम क्या किए दोस्तों, इरेज कर दिए हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों अब जो है इसमें हम ये देखेंगे कि टिश्यू जो है कैसे, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का निर्माण किस तरह होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो टिश्यू का जो निर्माण होता है ना, वो जर्म लेयर से होता है ना। क्या आप जर्म लेयर जानते हैं किसको बोलते हैं, है ना। शायद आप पढ़े होंगे बेसिक क्लासेस में, या फिर आप इससे प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे जर्म लेयर क्या होता है ना। तो ये जो जितने भी टिश्यू होता है ना, सबका जो एराइजेस होता है ना, सबका जो रेजेस होता है वो कैसे होता है, यही जर्म लेयर से होता है ना। तो जर्म लेयर जो होता है दोस्तों, वो तीन तीन मतलब तीन जर्म लेयर होते हैं, है ना। तो उसको अभी हम पहले हम बता देते हैं, बेसिकली से आपको थोड़ा बता देते हैं कि जर्म लेयर किसको कहते हैं, ना। तो हम थोड़ा बेसिक से इसको डायग्राम के थ्रू हम जर्म लेयर को बता रहे हैं। जर्म लेयर के कारण ही हमको बताना पड़ा, नहीं तो ये ऐसा कोई टॉपिक टॉपिक ये नहीं है, लेकिन हम जर्म लेयर समझाने के लिए आपको डायग्राम बना करके बता देते हैं। तो जर्म लेयर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये आप क्लास 12th में पढ़िएगा, जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन, है ना, ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन वुमेन, ये सब जो है इसमें आप पढ़िएगा, है ना। तो है ना, इसमें देखते क्या होता है, ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं हम स्पर्म, है ना, और इसको बोलते हैं हम ओवम। ये दोस्त मेल गैमिट होता है,
मेल गैमेट होता है और ये फीमेल गैमेट होता है। है ना, ये फीमेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट होता है और ये फीमेल गैमेट होता है ना। तो अब दोस्तों देखते हैं, जब ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूज करता है। ये दोनों क्या करता है, आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन करता है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करता है, ये दोनों पहले क्या करता है, फ्यूज करता है ना, मिलता है ना। स्पर्म और ओवम दोनों जाकर के कहाँ मिलता है, क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो कि फॉलोपियन ट्यूब में मिलता है। यहाँ इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, है ना। तो इसलिए ये दोनों क्या होता है, मिलता है और मिल करके एक जायगोट का निर्माण होता है ना। ये क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्या डायग्राम आपको दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको डायग्राम बहुत ही अच्छा से दिख रहा होगा, है ना। अब उसके बाद जायगोट से में क्या होता है, जायगोट बनता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें क्या होता है, इम्ब्रायो का निर्माण होता है। इम्ब्रायो, ये सब क्या है, ये सब, ये, है ना, ये सब क्या होता है, ये सब इम्ब्रायो है ना। यहाँ लिख लेते हैं ना जी, EMBRIO, इम्ब्रायो, है ना, इम्ब्रायो। ये क्या करता है, तो ये सब इम्ब्रायो का निर्माण करता है ना। तो इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्ब्रायो को हम चाहे इससे भी लिख सकते हैं, है ना, EMB, है ना, RYO, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, इम्ब्रायो को। तो ये सब क्या है, इम्ब्रायो है। तो और ये इम्ब्रायो जो है ना, इम्ब्रायो ये क्या करता है, ये सब मूवमेंट भी करता है ना। ये क्या होता है, एम्ब्रायोनिक मूवमेंट करता है ना। तो ये सब फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे जो होता है, ये इसका जो होता है, धीरे धीरे जो होता है, ये क्या होता है, एम्ब्रायोनिक मूवमेंट करता है, 64 लाइक डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ना, इसी एम्ब्रायो से क्या होता है, इसी एम्ब्रायो से, है ना, क्या होता है, जर्म लेयर का निर्माण होता है ना। इसी एम्ब्रायो से क्या होता है ना, डीज एम्ब्रायो कैन फॉर्म जर्म लेयर, है ना। तो इसी एम्ब्रायो से जर्म लेयर का निर्माण होता है, और ये हम आपको जर्म लेयर बना रहे हैं, है ना। एक और देख लेते हैं, है ना, इसी एम्ब्रायो से 3 जर्म लेयर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें जो सबसे, है ना, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये हुआ, अब दिखाई देगा, है ना। तो इसमें सबसे बाहर वाला जो होता है, ये, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्टोडर्म, है ना। बाहर वाले को एक्टोडर्म कहते हैं, इसके अंदर वाले को क्या कहते हैं, मीजोडर्म, है ना। ये मीजोडर्म हो गया, है ना। उसके बाद जो सबसे अंदर होता है, इसको कहते हैं इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो यही 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, किससे, यही एम्ब्रायो से क्या होता है, ये 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। और यही तीनों जर्म लेयर क्या करता है, पूरे टिश्यू को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पूरे टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करता है, यही 3 जर्म लेयर से पूरे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब इसका हम चाहेंगे तो इसका हम डिफिनेशन भी इसका हम लिख सकते हैं, है ना, लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। चलिए इसको हम इरेज कर ले क्या, हाँ इरेज कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिएगा, आप पूरा फिगर देख लिए, यही जर्म लेयर का निर्माण कैसे हुआ देख लिए, एक बार पुनः हम इसको, एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया। ये दोनों जब, ये मेल गैमेट होते हैं, ये फीमेल गैमेट होते हैं। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन करता है, तो जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद इम्ब्रायो का निर्माण होता है ना। इम्ब्रायो क्या होता है, ये धीरे धीरे मेच्योर होकर के 64 टाइप्स ऑफ डिवीजन, मतलब 64 टाइम ये सेल क्या करता है, डिवीजन करते रहता है। उसके बाद जो होता है, क्या होता है, जर्म लेयर का निर्माण होता है। और इसी तीनों ठो को, है ना, यही तीन जो होता है, इंडोडर्म, है ना, यहाँ लिख देते हैं, है ना, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, इसी तीनों ठो को हम क्या करते हैं, जर्म लेयर, इसी तीनों को हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं।
इसी तीनों को हम क्या बोलते हैं? तो इसी तीनों को हम क्या बोलते हैं? तो इसी तीनों को हम जर्म लेयर बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं, फिर इसका हम डिफिनेशन बताएंगे, है ना। समझ में आ गया होगा पूरा? पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर अब आगे हम आपको और बताएंगे, है ना। तो दोस्तों इसको अब हम क्या किए? इरेज कर दिए हैं। अब हम जो पढ़े थे, तीन जर्म लेयर जो पढ़े थे, इंडोडर्म जो क्या होता है सबसे अंदर होता है, मेसोडर्म जो बीच वाला होता है, और एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाला होता है ना। तो यही तीन जर्म लेयर होता है। आपको हम बता दिए जर्म लेयर किसको कहते हैं, है ना। जिसको नहीं मालूम होगा उसको मालूम हो गया होगा, है ना। जिसको मालूम होगा उसको रिवाइज हो गया होगा, है ना। तो अब चलते हैं, है ना। यही जो तीन जर्म लेयर होता है ना, यही क्या करता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ना। है ना। तो अब इसको डिफिनेशन के तौर पे क्या करते हैं? लिख लेते हैं, है ना। these three germ layer can form these three germ layer can form all types of tissue, all types, एक मिनट यार, all types of tissue, organ and organ system and organ system। अब सबसे पहले इसमें क्या सब आया, है ना। तो इसमें ऑर्गेन सिस्टम आया, तो इसको हम ऑर्गेन सिस्टम को देख लेते हैं, है ना। ऑर्गेन सिस्टम को देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहले ऑर्गेन सिस्टम को देख लेते हैं, फिर ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू को देखेंगे, है ना। तो ऑर्गेन सिस्टम को क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। तो इसमें हेडिंग पर रिपीट कर देते हैं, है ना। तो एक बार ऑर्गेन सिस्टम का आपको एक बार फिर से पुनः यहाँ से क्या करते हैं? रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपको एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म बना, है ना, इसी तीनों से क्या होता है? जर्म लेयर का निर्माण होता है। और यही तीनों जर्म लेयर जो होता है क्या करता है? सभी प्रकार के टिश्यू को बनाता है, और सभी प्रकार के ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम को बनाता है। तो ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है? तो ऑर्गेन सिस्टम होता है कि जब क्या होता है, जब ऑर्गेन सिस्टम को हम पहले छोटे से, है ना, अपने बाहरी वातावरण से समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है ना। सेल से क्या होता है? कई सारे सेल मिलता है तो क्या बनाता है? ऑर्गेन। और कई सारे ऑर्गेन मिलता है तो ऑर्गेन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ऑर्गेन सिस्टम को हम ये जान गए, है ना। उसके बाद हिंदी में जान लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक, है ना, ऑर्गेन मिलकर, है ना, चाहे वह फिजिकली रूप से मिले, चाहे वह केमिकली रूप से हो, और किसी कॉमन फंक्शन को, अर्थात कोई स्पेसिफिक, अर्थात कोई कॉमन फंक्शन हो, मतलब ऐसा फंक्शन हो जो, है ना, सब मिल करके एक साथ करे, है ना, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? व्हेन टू और मोर ऑर्गेन, है ना, परफॉर्म, है ना, अ कॉमन फंक्शन, देयर फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्शन, है ना, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम, है ना। एक बार लिख देते हैं, when two or more organs perform a common function by their by their physical and chemical chemical physical and chemical interaction, ion interaction, physical and chemical interaction, है ना, they are called they are called organ system, हाँ। तो ये दोस्तों आपको ऑर्गेन सिस्टम का ये क्या होगा? ये ऑर्गेन सिस्टम का, है ना, हम इसका डिफिनेशन एक बार क्या किए? पुनः लिख डाले, है ना। अब दोस्तों ऑर्गेन सिस्टम के बाद हम क्या देख रहे हैं? इसमें और क्या हो रहा है? ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू बन रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक हमारा, है ना, एनिमल टिश्यू का जो बेसिक होता है वो क्या होता है? खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, है ना, एनिमल टिश्यू का प्रकार, है ना। तो एनिमल टिश्यू जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना,
स्ट्रक्चर, है ना, संरचना के आधार पे, चाहे उसके काम काज के आधार पे, है ना, उसको जो होता है ब्रॉडली रूप से जो होता है ना, उसको जो होता है वो 4 भागों में बाँटा गया है ना? तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले, है ना? और चारों भाग का नाम क्या-क्या है, पहले इसको हम क्या करते हैं, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, फिर चारों भाग का नाम, है ना? तो इसको लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, है ना? या फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंक्शन टिश्यू कैन डिवाइडेड into 4 पार्ट्स, है ना? है ना? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, टिश्यू कैन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, है ना? किसके आधार पे, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे जो टिश्यू होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है ना? उसको पहला जो टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो पहला जो इसका टिश्यू होता है उसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जो टिश्यू होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और तीसरा जो टिश्यू होता है उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और जो चौथा जो टिश्यू होता है उसको हम, है ना, क्या कहते हैं, न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। तो आज जो है हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर आज हम एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, है ना? तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक बार हम बैठ करके अच्छे से हम क्या करते हैं, इसको लिख डालते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, पहला क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, है ना? ये जी एपिथेलियल, हाँ, ये एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, है ना? दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है आपको मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा आपको होता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, है ना? तो ये 4 टिश्यू होता है जिसमें से आज हम क्या करेंगे, आज हम एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियल टिश्यू को क्या करेंगे, आज हम एपिथेलियल टिश्यू को आज हम स्टार्ट करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का ही दूसरा नाम होता है एपिथेलिया, इसको दूसरा रूप से इसको हम एपिथेलिया भी बोलते हैं या फिर एपिथेलियम भी बोलते हैं, है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। उससे पहले क्या करते हैं, हम ये पूरे बोर्ड को एक बार क्या करते हैं, पूरी इरेज कर लेते हैं, ओके? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना? तो दोस्तों एक काम करते हैं, इससे आगे जो है ना हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी थोड़ा बेसिक इंक्लूड हो गया था इस लेक्चर में, तो लेक्चर वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इसी कारण दोस्तों आज हम कहाँ तक पढ़े, तो आज हम टाइप्स ऑफ टिश्यू तक पहुँच गए, है ना, वहाँ तक आज पहुँच गए। कल हम क्या करेंगे, कल फ्रेश रूप से, है ना, जो टिश्यू का जो पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उसी को दूसरा रूप से हम एपिथेलिया भी कहते हैं या फिर एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना, एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना? तो उसको कल का क्लास जो है ना वह बहुत ही तबाही होने वाला है, और कल के क्लास में हम और भी अच्छा से मतलब देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू को, है ना? और बहुत ही एनर्जेटिक क्लास होगा कल का, है ना? आज वाला भी क्लास वैसे एनर्जेटिक था, लेकिन कल इससे भी तबाही होने वाला है ना? तो दोस्तों आज लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसी कारण अब इससे आगे जो है कल हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर का हर एक, है ना, हर एक वर्ड या फिर हर एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस लेक्चर का हर एक पार्ट या हर एक भाषा या फिर डिफिनेशन जो भी कुछ हो, है ना, यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, ताकि आपको इससे जुड़ा हुआ जितना भी और भी आने वाला जो वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आप तक क्या होगा, अच्छे से पहुंच जाएगा, है ना दोस्तों? तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।